पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट का मामला सरेआम हो चुका है, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष जुबेर रशीद खान इन्होंने अपने बहनों पर अत्याचार करने का प्रयास किस तरह किया गया, उसका वीडियो जारी किया गया था। इसी के ताल्लुक से हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं जुबेर रशीद खान की जुबानी। मैं पहले से ही स्कूल की बॉडी पे, ट्रस्ट की बॉडी पे रहा हूँ और फिर वालिद साहब के जाने के बाद 2018 में मुझे प्रेसिडेंट की पद का भार संभालना पड़ा। हमारे अम्मी की राय के मुताबिक हमने काम किया है और पूरे लीगल तरीके से हमने इस बॉडी को आगे फॉर्म किया है। और प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और इसी बात को लेके लोगों को खलता है। ये जो पैसों का घोटाला हुआ है, ये पहले तो हमें भी नहीं पता चला। ये धीरे धीरे पता चलने लगा। जिस वक्त ये बात बढ़ने लगी, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आने लगी, स्टाफ का और अकाउंटेंट्स का तकाजा होने लगा कि स्कूल के अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है। कभी बताया जाता था कि कुछ फ़ी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, किसी तरह इस बात को छुपाया जाता था। लेकिन मैंने जब इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि फ़ीस और हर चीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे ट्रस्ट के स्कूल के अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा है। ये पैसा कहीं और जाने लगा। अभी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी तफ्तीश करने की बहुत ज़रूरत थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे मुखालिफिन जो है, मेरे खिलाफ जो काम कर रहे हैं, ये सब उन्हीं का काम है। और इसके बाद मैंने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया अच्छी तरीके से तो पता चला कि इन्होंने कहीं और इस पैसे का इस्तेमाल किया है और कहीं और पैसा जा रहा है। फिर इसके बाद मैंने बहुत समझाया, बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब ये बात नहीं बनी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। फिर मैंने उसको एफआईआर दर्ज करने की स्टेप ली। मैंने इस पे जब तफ्तीश की, जब पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आने लगी और इनकी जो हरकतें हैं जो छुपी हुई थी खुल के होने लगी, और मतलब कि इन्होंने कुछ ऐसी कोशिशें की कि जिसके वजह से हमारी स्कूलों को और ट्रस्ट को बहुत बड़ा धोखा हुआ। जैसे कि स्कूल की एडमिशन की संख्या जो है वो कम होने लगी, स्टूडेंट्स कम होने लगे, इदारे से लोगों की नाराज़गी होने लगी स्कूल्स में, और आए नए दिन सिर्फ कार्यक्रम रखने लगे, जिससे बहुत नाराज़गी का माहौल होने लगा। बच्चों को पढ़ने की बजाय सिर्फ कार्यक्रम में बिठाना और कहीं और ले जाना, किसी रैलियों में ले जाना, किसी पॉलिटिकल स्टंट में लेके जाना, जो कि बहुत ही खिलाफ है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, ना कि ये सब काम के लिए। ये वीडियो जो है, इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को इस तरह से फैब्रिकेट किया गया, ये वीडियो को इस तरीके से पेश किया गया जो कि वो असल में है नहीं। इसमें कुछ कार्रवाई की वीडियो है, कार्रवाई के वक्त, जो कि हमारे ट्रस्ट के अंदर किसी और ट्रस्ट की फ्लेक्स लगाना, ये किसी भी प्रेसिडेंट की गैरत के खिलाफ होगा, और इसी के लिए मैंने उस पर कार्रवाई की। इसके सिवा मैंने कोई और चीज़ नहीं की। जैसे कि आप देखेंगे कि फ्लेक्स, अगर मैंने वहाँ पे उन्होंने वीडियो में दिखाया कि तोड़ते हुए फ्लेक्स के अलावा मेरे पास कोई और उनके पास सबूत नहीं है कि जो मैंने तोड़ फोड़ की। और फ्लेक्स मैंने तोड़ा है तो किसी और इदारे का तोड़ा है, क्योंकि उस पर उनका ये हरकत होती थी कि ऊपर लिखा होता था पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट, और उसके नीचे किसी और की तस्वीरें, किसी और के नाम, नीचे अपने ट्रस्ट के नाम, और उसका एडवर्टाइजिंग होता था। यहाँ के एडमिशन वहाँ ले जाना, यहाँ के बच्चों को वहाँ भेजना, यहाँ की सहूलतों को, जैसे कि कोई अगर एनजीओ है, एनजीओ अगर मदद करता है बच्चों के लिए, जैसे कि बुक्स हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ड्रेस हुआ, यूनिफॉर्म, कई तरीके की चीज़ें बहुत सारी एनजीओ अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा करके, या कुछ लोग ज़्यादा भी देते हैं, और सीएसआर फंडिंग के थ्रू कुछ पैसा भी लोग मदद करते हैं बच्चों के लिए। उसमें से एक वक्त ऐसा हुआ
कि एक एनजीओ ने 2 लाख रुपए के करीब कुछ डोनेशन किया था बच्चों के लिए, लेकिन ये ही पैसा यहाँ नहीं इस्तेमाल करते हुए मुझे पता चला इस एनजीओ के मार्फत, इनके लोगों के मार्फत कुछ मुझे न्यूज़ आई कि सर आप प्रेसिडेंट होके ऐसा कैसा करते हो, आपकी ट्रस्ट का हम मदद करने जा रहे हैं और ये कैसा हो गया। तब मुझे पता चला कि ये पैसा और ये हर चीज़ का कहीं और इस्तेमाल हुआ, और फिर मैंने एक्शन लेना लाजमी समझा। और इसमें अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। कानूनन देखा जाए तो ये लोग स्कूल में अब नहीं आ सकते, क्योंकि इनको निलंबित किया गया इनकी हरकतों के वजह से। कई बार समझाने के बावजूद ये कदम लेना पड़ा, और बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने स्कूल को स्कूल नहीं एक दुकान बना के रखा है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये गैर कानूनी है और बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने उनकी जगह पे प्रभारी मुख्याध्यापक अपॉइंट किए थे, इन्होंने उनके साथ भी बदसलूकी की। इनको जैसे ही इनको कोर्ट से बेल का रिलीफ मिला, इन्होंने अपनी फिर हरकतें शुरू करने का सिलसिला शुरू कर दिया। देखिए, ज़िला परिषद का नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। प्रेसिडेंट और ट्रस्ट के लोग जो है ये हर स्कूल की, हमारे पास लगभग हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सेमी उर्दू, सेमी इंग्लिश, ये इस तरीके के कई स्कूल है, हमारे ब्रांचेस है। लेकिन हर ब्रांच का जो है टीचर का अपॉइंटमेंट से लेके मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल का अप्रूवल तक ये प्रेसिडेंट के मार्फत होता है, ट्रस्ट के मार्फत होता है। और ज़िला परिषद इसमें कोई रोल नहीं। ज़िला परिषद सिर्फ उस पर अप्रूवल देता है कि ठीक है, हमने आपका प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है। अगर हम उसको निलंबित करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई रीज़न हम देंगे उसके साथ में तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, वो वीडियो में आपके माँ के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है, माँ के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाए हुए हैं कि माँ ने गलत किया बेटियों के साथ में। बेटे और बेटी, माँ ने और बेटे ने मिलकर बेटियों के साथ में गलत किया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप तो बेहतर जानते हैं कि दुनिया की कोई भी माँ इस तरीके से नहीं करती। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, माँ ने इतना समझाने की कोशिश की कि मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि कब तक समझाओगे, कि ये ट्रस्ट ख़त्म होने के बाद तक समझाओगे आप, ये पूरा बर्बाद करने के बाद तक समझाओगे, कब तक समझाओगे? क्या लिमिट है? इसकी कोई लिमिट नहीं रही। माँ ने इस हद तक के समझाया, लेकिन इनको नहीं समझ में आया। इनके पीछे इनके शोहर भी है, इनकी दुकानें लगी हुई है। अब जो आप देखेंगे कि माँ के बारे में इतने गलत अल्फाज जो यूज़ किया है, ये दामाद ने किया है। ये उसी की आवाज़ है जो वॉइस चेंजर यूज़ करके यूज़ किया है, और माँ को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें की हैं। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा ही दिल नहीं दुखा, बल्कि हर एक का दिल दुखाऊंगा कि क्या लगता है कि पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट की माँ, जिसने अपना खुद के घर का बलिदान देके उस ट्रस्ट की, उस स्कूल की नींव रखी थी, आज उसके बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये मामला बैठकर सुलझ सकता है, या इसे आप कानूनी तरीके से लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बैठ के सुलझाने की बहुत कोशिश की, हमने ये बेइंतहा कोशिश की, लेकिन इनकी कोई सुनने की ताकत नहीं है, समझ नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि इस बात पे सुलह हो, क्योंकि सुलह होने का मतलब ये है कि उनको मिलना बंद हो जाए। जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो इस पे इनकी हुकूमत चल रही है, जिस तरह से देखा जाएगा, ये प्रिंसिपल नहीं बन के बैठे, जैसे कि एक हुक्मरान बन के बैठे, और टीचरों को दबा कर और ये सब करके नहीं जमेगा। इसलिए वो ट्रस्ट के, चाहे प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, मेंबर हो, हर एक के खिलाफ सिर्फ एक ही काम करते हैं, और ये चीज़ों को हड़पने का एक तरीका है। और अगर आप देखेंगे, इसको गौर से देखा जाएगा, तो देखेंगे कि आप हमारे घर के दामाद और बहनें ये मिल के इस जगह पे ताबा मारने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ताबे को हटाने के लिए मैंने कोशिश की है। अब मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अगर वो सरेंडर होते हैं
तो देखेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे। आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, आज उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि स्कूल को लेकर पेरेंट लोग भी टेंशन में है, सोच में है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं इनके लिए तो हकीकत में इनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन्हें, क्योंकि जो बच्चे की फ़ीस मान लीजिए कि 8,000 थी, आज 26,000 25,000 ली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी परेशान हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं। डोनेशन लिया जा रहा है, बड़ी बड़ी अमाउंट ली जा रही है और उसमें कोई रियायत नहीं दी जा रही है, और जब मर्ज़ी चाहे उस पर आप बच्चों से पैसे मंगाना या कुछ भी करना, ये इनकी हुकूमत चल चुकी है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल या इस तरीके का काम नहीं चल रहा है। मतलब मेरे देखने में ये आया है कि पूरा इल्लीगल काम और बेकायदे से काम करना है, और टीचरों को दबा के, इनके डॉक्यूमेंट्स हथिया के इनको डराना, इनकी सैलरी के बारे में, इनकी सिग्नेचर लेना। अब ये सिग्नेचर सिर्फ लेटर हेड पे ही नहीं लेना बल्कि कोरे कागज़ों पे भी लेना, ये साबित हो चुका है। जैसे ये बेल पे आए इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी, और इसके पहले भी कई बार इन्होंने दबाव डालकर टीचरों से सिग्नेचर करके मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करने की कोशिश की, जो कि रिजेक्ट हो गई है। बहुत सारी उन्होंने ऐसे टीचरों को, उनके बच्चों को बहुत दबाव डालने की कोशिश की, और आज भी दबाव में। हाल ही में आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है। आपने एक लेडीज, आपकी जो टीचर थी, उनके ऊपर आपने हाथ पकड़ के उन्हें छेड़ा, उसका एक केस आपके ऊपर फाइल हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो केस हुआ है ये पूरा का पूरा बेबुनियाद है, और इसको सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे था ही नहीं, ना ही जो मेरे साथ थे वो जिनके नाम है वो भी नहीं थे। इसकी वजह ये है कि उसके एक दिन पहले मेरे मामू जान का इंतकाल हुआ था, जिनको नूरानी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लगभग 2-3 बजे उनको दफनाया गया, या हमें घर पे आते आते सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हम सो चुके थे और स्कूल पे हम नहीं पहुंचे थे। और ये जो हादसा बता रही है ये लड़की, ये टोटली बेबुनियाद है। 10:30 बजे की बात बताती है, और जिस गेट पे बता रही है वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं इस प्रकार से। ये केस को मैं पूरा सिरे से झुटलाता हूँ, क्योंकि ये झूठी केस है, बेबुनियाद है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप कोंडवा वासियों को क्या मैसेज देंगे? आपके जो बच्चों के पेरेंट्स रहेंगे उनको, या कोंडवा की जो लोग आवाम हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं कोंडवा वासियों के लिए यही मैसेज दूंगा कि जितनी भी बातें ये मेरे लिए गलत फैला रहे वीडियो के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से, ये सभी की सभी बातें बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और कोंडवा वासियों के लिए मैं ख़ास करके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी तकलीफ़ है स्कूल से लेके या कॉलेज से लेके, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपकी तकलीफ़ों को मैं हल करूँगा, इंशाल्लाह पूरा आपका ध्यान रखा जाएगा। और ये लड़ाई जो है कानूनी तरीके से लड़ी जा रही है, और इंशाल्लाह सच ही जीतेगा, और ये आपके सामने आके रहेगा।